क्या आपको पता है कि हनुमान जी केवल बल और भक्ति के प्रतीक ही नहीं बल्कि 9 दिव्य निधियों के स्वामी भी माने जाते हैं। आखिर ये 9 निधियाँ क्या है? इसमें ऐसा कौन सा रहस्य छिपा है जो जीवन को समृद्धि, ज्ञान और सफलता से भर सकता है? तो आइए जानते हैं इस अद्वितीय रहस्य को। जय श्री राम दोस्तों, आज हम हनुमान जी से जुड़े एक ऐसे रहस्य की चर्चा करेंगे जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो एक चौपाई आती है, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दिन्हु जानकी माता। अर्थात माता सीता ने हनुमान जी को ऐसा वरदान दिया कि वे अष्ट सिद्धियों और नव निधियों को प्रदान करने में समर्थ हुए। लेकिन प्रश्न यह है कि ये नवनिधियाँ क्या है? क्या ये केवल सोना चांदी और धन का भंडार है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? तो आइए एक एक करके इन 9 दिव्य निधियों को समझते हैं। पहला, पद निधि। पद का अर्थ है कमल। यह निधि शुद्धता, सौंदर्य, सुख और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक मानी जाती है। जिस व्यक्ति पर पद निधि की कृपा होती है उसके जीवन में सम्मान, शांति और सकारात्मकता बढ़ती है। दूसरा, महापद निधि। यह पद निधि का विस्तृत रूप मानी जाती है। महापद निधि अपार धन, प्रतिष्ठा और वैभव का प्रतीक है। कहा जाता है कि यह व्यक्ति को बड़ी उपलब्धियों तक पहुंचाने की क्षमता रखती है। तीसरा, शंख निधि। शंख को सनातन धर्म में अत्यंत शुभ माना गया है। शंख निधि धार्मिकता, यश, कीर्ति और शुभ समाचारों का प्रतीक है। जिसके जीवन में शंख निधि का प्रभाव होता है उसे समाज में मान सम्मान प्राप्त होने लगता है। मकर निधि यानी चौथा, मकर निधि मकर शक्ति का सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। यह निधि व्यक्ति को साहस, नेतृत्व क्षमता और कठिन परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करती है। पांचवा, कच्छप निधि। कच्छप अर्थात कछुआ। यह धैर्य, स्थिरता और दीर्घकालीन सफलता का प्रतीक है। जैसे कछुआ और धीरे धीरे चलता है लेकिन लक्ष्य तक पहुंचता है, वैसे ही यह निधि व्यक्ति को संयम और सफलता का मार्ग दिखाती है। मुकुंद निधि। छठा है मुकुंद निधि। यह निधि आनंद, संतोष और आध्यात्मिक सुख का प्रतीक मानी जाती है। जिसे मुकुंद निधि का आशीर्वाद मिलता है उसे बाहरी वस्तुओं से अधिक आंतरिक शक्ति और शांति प्राप्त होती है। सातवां, नंद निधि। नंद का अर्थ है आनंद। यह निधि परिवार में सुख, प्रेम और सौहार्द का प्रतीक मानी जाती है।
जहाँ नंद निधि का प्रभाव होता है वहाँ रिश्तों में मधुरता बनी रहती है। 8वां नील निधि। नील निधि ज्ञान, बुद्धि और विवेक का प्रतीक। यह व्यक्ति को सही निर्णय लेने और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। 9वां खरवां निधि। खरवां निधि भौतिक सुख और संसाधनों का प्रतीक मानी जाती है। यह जीवन की आवश्यकताओं की मूर्ति और पूर्ति और स्थिर आर्थिक स्थिति से जुड़ी मानी जाती है। नवनिधियों का वास्तविक रहस्य। तो दोस्तों, बहुत से लोग नवनिधियों को केवल धन दौलत समझते हैं, लेकिन सनातन परंपरा में इसका अर्थ केवल सोना चांदी नहीं, वास्तव में ये जीवन के 9 महान खजानों का प्रतीक है। धन, ज्ञान, साहस, धैर्य, सम्मान, संतोष, प्रेम, विवेक, आध्यात्मिक उन्नति। यही कारण है कि हनुमान जी को नवनिधियों का दाता कहा गया है। हनुमान जी का सच्चा भक्त केवल धन नहीं मांगता, बल्कि शक्ति, बुद्धि, भक्ति और सद्बुद्धि की प्रार्थना भी करता है, क्योंकि जब ये गुण जीवन में आ जाते हैं तो समृद्धि स्वयं रास्ता खोल देती है। यदि आप भी बजरंगबली की कृपा चाहते हैं तो प्रतिदिन श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ करें और भगवान श्री राम का स्मरण करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय बजरंगबली लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं। देखते हैं आज कितने सच्चे राम भक्त इस वीडियो को अंत तक देख रहे हैं, और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हर घर तक हनुमान जी का संदेश पहुंच जाए।